उसके बाद गिरने के बाद 2007-8 में 2008 में मेरा टीम फिर से मेरा इनकम कम हो गया था। फिर 2009 में एक ही बार में वो जगह 5.5 लाख रुपया किया, उसके बाद 10.5 लाख रुपया कर दिया। कोई उस समय ये नहीं था, बोनस वगैरह कुछ नहीं था। 2010 में 10.5 लाख रुपया कमाया, उसके बाद फिर से गिर के 5.5 लाख रुपया हो गया, 4.5 लाख रुपया हो गया। कोई बात नहीं है। स्टेज में आया, स्टेज में आके देखा कि सब जूनियर लोग के साथ खड़ा, कोई बात नहीं है। अपने आप से मैं कमिटमेंट किया हूं, क्योंकि जब गिरता है इंसान उस समय एक वही बात जो इतना दिन से आप लोग को समझाया जाता है कि सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। आप जब गिरोगे वो सपना काम आपका आएगा, समझ लो, वो ड्रीम आपका काम आएगा। तो उस समय हमने सोचा नहीं सही बात ऐसा कुछ करना, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद काम किया। तो गिरा उठा, कोई बात नहीं है। दिस इज द मतलब बोल सकते पार्ट ऑफ ए लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ ए बिजनेस। यही होना चाहिए। ऐसे करते करते लगभग अभी तो बोल सकते कि हमारे पास अभी क्या नहीं है। हमारे पास गाड़ी है, बंगलो है, माँ भी है, सब कोई है। समझ में आया कि नहीं? गाड़ी बंगलो नहीं, हमारे साथ माँ भी है, हमारे साथ बाप भी है, सब कोई है। समझ में आया कि नहीं? यार ऐसा भी सिचुएशन हो गया, कभी सोचा नहीं था इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। एक 12वीं पास उस लेवल का अगर देखा जाएगा तो मैं देखता हूं कि एक स्लैम डॉग को अल्टीमेट मिलियनियर बनाया स्मार्ट वैल्यू ने। सही बता रहा हूं। इतना स्टार्टिंग के बाद एक कोई भी क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी इस लेवल का सिर्फ मेरे को नहीं, से हजार लोगों को उस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन किया। उस लेवल का मतलब बोल सकते हैं नथिंग से आज एवरीथिंग कर दिया। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अगर यूपीएससी में आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाता है, उसके लिए सक्सेस स्टोरी होता है, उसके लिए वीडियो बनता है, उसके लिए पेपर में दिया जाता है। इतना सब उसको फॉलो करते हैं। उनको पता है कि लाखों में भी एक जन तैयार नहीं हो सकता। हमारे इधर पे आप सोचिए, कोई क्वालिटी ना होने के बावजूद भी उसके पास गाड़ी, बंगला, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, आज लाइफस्टाइल, करोड़ों के बंगलो, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ, इतना रिकॉग्निशन, सब कुछ। हमको लगता है सबसे बड़ा अवार्ड अगर किसी को दिया जाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले को दिया जाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में, स्मार्ट वैल्यू में एक सब लोग रिजेक्ट कर देता है, सोसाइटी वाले सब लोग उसको उठाकर एक पत्थर को एक भगवान बना देता है। स्मार्ट वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही बात। आज लाइफ भी कुछ और हो गया, आप जानते हो, थोड़ा बहुत आप तो देख ही रहे हो कि क्या लाइफस्टाइल में बोल भी नहीं सकता हूँ। आप हमारे घर पे जाएंगे जहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं था, अभी क्या करूंगा, मेरा अभी दो एड्रेस, एक फ्लैट भी है और एक बड़ा सा बंगलो भी मैंने खरीद लिया हो, जिसका कीमत लगभग मोर देन करोड़ रुपया। जो लोग गया उनको पता है। थोड़ा बहुत आप डेकोरेशन भी दे सकते हो, क्योंकि मेरा ये सपना था और आगे भी और सपना है। दो गाड़ियां खरीदे, क्योंकि फर्स्ट कार जब खरीदे थे सामने झुक कर बैठे थे कि ईएमआई दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पीछे रिलैक्स हो जाएंगे तो ईएमआई बाउंस हो जाएगा, तो इसलिए सामने झुक के बैठते थे गाड़ी में, क्योंकि ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। आपने रिलैक्स मत होना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले झेल के आया हूं ना रिलैक्स होने का। तो सामने झुक के बैठता था, पीछे नहीं, क्योंकि ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, ईएमआई बाउंस हो जाएगा। नहीं तो समझ में आगे नहीं आ रहा है। इतना टेंशन में था पहला फर्स्ट जब गाड़ी खरीदा था। अभी दो गाड़ियां, क्या मैं समझा पा रहा हूं? अभी लाइफ भी कुछ और बन चुका है, राइट? तो एक चीज मैं बोल सकता हूं, जो बोल रहा था बार बार करके, कि सही में अगर थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, अगर आपके अंदर में जीत है। एक्चुअली सक्सेस आता कहां से जानते हैं? सक्सेस उस रिजेक्शन से ही आता है। सक्सेस रिजेक्शन से ही आता है। जिसका नाम नहीं बोला गया, आने वाले समय में याद रखना उसी का अचीवमेंट होगा। समझ में आ रहा है? आप लाइक बहुत लोगों का नाम बोला है, कल अमरनाथ जी ने बहुत लोगों का नाम बोला है, कुछ लोगों का नाम छूट गया, मैं जानता हूं और हम जानता हूं उसके दिल में कितना चोट पहुंचा। और याद रखना उसी रिजेक्शन को आप बनाकर आने वाले समय में जब होगा, उस समय देख लेना कि उसका अचीवमेंट सबसे बड़ा होगा। रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और उसी मतलब वही रिजेक्शन, उस ह्यूमिलेशन, वो मेरे को बनाया, क्योंकि मेरे में आत्मविश्वास है। आत्मनिर्भर तो दूर की बात है, वो तो हुई में, उसके साथ साथ आत्मविश्वास है, सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर खुद को इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया का कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले खुद के नजर में आपको सबसे ऊपर देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। खुद के नजर में हम लोग कल बोलते थे हम छोटे, कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, कितना ये क्या बोलते हैं, निशान
वो खुद को बोला छोटा। अरे भाई तुम खुद को छोटा क्यों समझ रहा है? छोटा तुम नहीं हो। वो ग्रेटिट्यूड अलग बात होता है, लेकिन हम अपने आप को छोटा कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे में जितना पावर है हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन डू एवरीथिंग। अगर सोचेंगे, अगर एक एक वर्ड को 10-10 बार 100-100 बार बोलकर आज हम स्पीकिंग एबिलिटी को तैयार किया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे को डर लगता था बोलने में। मैं जानता हूं मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैं जानता हूं मैं इंग्लिश अगर बोलूंगा तो लड़खड़ा जाऊंगा। इस बिजनेस में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने बोला, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे को जो रिजेक्शन किया है, मेरे को जो ह्यूमिलेट किया था, उसको मैं जवाब कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे बोलना पड़ा। उसके लिए मुझे बोलना पड़ा। जब देख रहे थे कि मन में दुख था, परिवार में दुख था, अभी देख रहे आप लाइन के जो हमारा टीममेट्स है, उसके सामने अगर पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं दिखाएंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो दिखाने जो सोचे जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे कैसे? बस काबिल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो बात हमको याद आ जाता है। स्मार्ट वैल्यू में इतना टेस्टिमोनियल के बाद देखा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो स्मार्ट वैल्यू करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजा वो बनेगा जो स्मार्ट वैल्यू करेगा। क्लियर हो रहा है? जिसके अंदर में मेंटालिटी है राजा बनने की। राज सिंहासन में बैठा देने से राजा नहीं होता है, मेंटालिटी होना चाहिए। क्लियर हुआ? जस्ट एक स्टोरी में सुनाना चाहता हूं। तो क्या सुनना चाहते हैं? एक थोड़ा सा